निफ्टी पिछले 2 दिन से एक टाइट रेंज में मूव कर रहा है 26,000 और 25,900 के बीच में। तो क्या कल निफ्टी ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा? इसको जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। डेली चार्ट और 5 मिनट चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस करेंगे हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे आखिर निफ्टी करना क्या चाह रहा है। निफ्टी डेली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस देखते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने डेली चार्ट के एलियट वेव एनालिसिस में आपको 3 अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज बताया था। उसमें अभी जो स्थिति यहाँ चल रहा है, प्राइस को देखिए, ये हायर लो और हायर हाइज बना रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आपको डाउ थ्योरी याद है या आपने सुना होगा, जब मार्केट बुलिश होता है तो प्राइस हायर लो और हायर हाई बनाता है। यहाँ पे देखिए, इस जगह से नेक्स्ट कैंडल का लो हायर है, फिर उसके नेक्स्ट कैंडल का लो हायर है, फिर आज का लो कल के लो से हायर है। उसी तरह से जो हाई है ये भी हायर हाई बना रहा है। यानी मैंने आपको जो बताया था कि वेव 5 चल रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी है, मैंने बताया था। दूसरा हमने बात किया था कि वेव 5 नहीं, वेव 4 का ही सी चल रहा है। लेकिन अभी जो स्थिति चल रहा है, अभी हम लोग इसको लेके चलते हैं कि वेव 4 7 अप्रैल 2025 को कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वेव 5 अपना फ्रैक्टल्स बना रहा है। वेव 5 का देखिए, ये 1 है, माइन्यूट वेव। इसके बाद 29 अगस्त को 5 का 2, ये माइन्यूट वेव को इस तरह से भी लिख सकते हैं या ऐसे गोल घेरा रहता है। क्योंकि इस तरह से टाइप करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, मैंने ये किया है ताकि विजिबिलिटी अच्छा रहे। ये 29 अगस्त के बाद से आप देखिए, इसने एक डायगोनल बनाया, 1 2 3 4 एंड 5। मैंने डायगोनल क्यों कहा? क्योंकि वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में एंटर किया है। तो जो वेव 3 होता है वो कहीं भी डायगोनल नहीं होता है, हमेशा इम्पल्स वेव होता है। अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी, मींस वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं एंटर करेगा। इसीलिए इसको मैंने कहा है कि दिस इज सब वेव 1 ऑफ 5-3। 5-3 का सब 1 है और 5-3 का ये 2 है। इसमें हमने इस वेव 5 के काउंट में दो पॉसिबिलिटीज पर डिस्कस किया है। एक ये कि 1 फरवरी को 5 के 3 का 2, ये 5-3-2 कंप्लीट हो चुका है ए, बी और सी वेव बनाकर। और दूसरा पॉसिबिलिटी हमने ये कहा कि वेव 5 के 3 का 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि ये अभी अनफोल्डिंग है और इसमें ये जो ए बी सी है ये डब्ल्यू है। ठीक है, ये डब्ल्यू है, तो इसमें लिखते हैं डब्ल्यू। छूट गया था, ये डब्ल्यू है और ये एक्स बना रहा है। एक्स में भी हमने कहा, या तो यहां से यहां 3 फरवरी को जो गैप अप ओपनिंग और बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है, यहां एक्स कंप्लीट हो चुका, या फिर एक्स फिर अपने
स्मॉलर फ्रैक्टल्स में इस तरह से ए, बी एंड सी बनाना चाह रहा है। तो अगर ये ऐसा बनाना चाह रहा है, ये ऐसा पॉसिबल है। इसमें देखिए ये इसने 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर जा रहा है। हालांकि ये कैसे आपको कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, ये कैंडल इस कैंडल के तुलना में ऊपर है लेकिन रेड कलर का है। फिर नेक्स्ट कैंडल जो है एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल, जो स्मॉल बॉडी है, ऊपर और नीचे इक्वल साइज का आपको शैडो देखने को मिलेगा। लेकिन फिर आज इसने फिर गैप अप ओपनिंग दिया। हालांकि मार्केट में इंट्राडे बाय का सेटअप ढंग से नहीं बना, लेकिन ये क्लोज किया कल के तुलना में, ये पॉजिटिव ही क्लोज किया। कैंडल रेड इसलिए है क्योंकि इसका ओपन जो है अपने लो से हाई है, यानी ऊपर में खुला और नीचे क्लोज हुआ। तो ये दिखने में रेड कैंडल है, लेकिन आप जब रिलेटिवली कंपेयर करोगे, ये कुछ ना कुछ गेन करके क्लोज हो रहा है ऑन डेली बेसिस। तो ये अभी मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है। अगर आपको याद होगा, मैंने एक इस पर डिस्कस भी किया था और एक डेडिकेटेड शॉर्ट्स भी बनाया था जिसका टाइटल यही था, और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि क्या 26,300 पॉसिबल है। कुछ दोस्तों ने कहा पॉसिबल है, कुछ ने कहा नहीं पॉसिबल है। तो इसमें किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही कंफ्यूजिंग स्थिति में है। तो अभी हम लोग ये मान के चलते हैं इस डॉव थ्योरी के हिसाब से कि ये हायर हाई हायर लो बना रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये वेव सी ऑफ दिस एक्स एक्स को बनाने के लिए वेव सी बना रहा है, जो कि 26,300 प्लस तक मार्केट को ले जा सकता है। 300 से 400 हमने उस पर डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, तो बस इसको रिकैप कर रहे हैं, आप इसको देख लेना है। लेकिन फिर याद रहे कि इंट्राडे ट्रेड जो है डेली चार्ट के हिसाब से नहीं होता। यहाँ से यहाँ गेन हुआ, एक दिन इस तरह से स्थिति बना कि मार्केट में बाय करके आप इंट्राडे में कमा सकते थे, लेकिन आज के परिस्थिति में शॉर्ट साइड में जो लोग रहे और जिन्होंने सही सेटअप पहचाना, उनके लिए शॉर्ट करके पैसा कमाना इजी था। एंड दैट वाज कंफर्म्ड इवन बाय द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट हमारे इस काउंट को कंफर्म करता है, तब 26,300 का लेवल मिनिमम जरूर देखने को मिलेगा और उसके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये एक फ्लैट करेक्शन होगा। ए बी सी डब्ल्यू बनाएगा, इसके बाद ये एक्स बन रहा है, फिर वाई मार्केट को नीचे की ओर ले आएगा। वाई में आपको ए बी और सी देखने को मिलेगा। लेकिन ये वेव 4C जो मैंने एक काउंट आपको बताया था, उससे बेहतर इसलिए होगा कि इस केस में वेव 1 शुरू कहां से हुआ है, यहां से, जिसका लो है 24,404.70, यानी यहां तक रिट्रेस नहीं होगा। बहुत ज्यादा चांस तब क्या होगा कि इस लेवल 24,500 से लेकर 24,700 800 के बीच में कहीं सपोर्ट लेगा, और उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा 5 के 3 का 3।
ये 5 के 3 का 2 बन रहा है अभी। इसके बाद ये 5 के 3 का 3 जाएगा ऊपर की ओर, जो मार्केट को न्यू हाई की ओर ले जा सकता है, अगर ये कंफर्म होगा। तो इस तरह से ऐसा नहीं सोचना है कि अगर ये एक्स के कारण यहाँ पर 26,370 के ऊपर भी मार्केट जाता है तो ये न्यू हाई बना के ऊपर सस्टेन करेगा, वो सोचना गलत होगा। बस एक ही कंडीशन में ये ऊपर सस्टेन करेगा, अगर ये 1 फरवरी जो है 1 फरवरी के दिन जो लो बना था, इसको अगर ए बी सी के फॉर्म में 5 के 3 का 2 कंप्लीट मान लेता है मार्केट, तो फिर यहां से यहां जो ऊपर जाएगा ये 5 के 3 का 3 होगा। तो मार्केट जब भी 26,300 और 400 के बीच में होगा, वहां पर हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की आवश्यकता होगी, और फिर उस समय हम लोग देखेंगे परिस्थिति क्या बन के आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी एनर्जी मिलेगी। 5 मिनट चार्ट के निफ्टी को देखिए, इसमें मैंने कल आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है, और इसके बाद निफ्टी ने ये एक करेक्शन दिखाया, और कल का क्लोजिंग यहाँ था, और हमने सोचा ये जो है, ये जो ब्लू बैंड दिख रहा है आपको, ये आज का इंट्राडे सीपीआर है। तो मार्केट इसके नीचे अगर रहता है तो नीचे जाएगा, और हमने डिफरेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स डिस्कस किए थे। लेकिन मार्केट हमेशा सरप्राइजेस देता है, लेकिन इसने कंफ्यूज ज़्यादा नहीं किया, ये करके कि इसने पहले 5 मिनट के कैंडल से ही हमें ये बता दिया कि आपको कुछ नया सोचना है, क्योंकि इसने इस हाई के ऊपर, यहाँ देखिए ये जो हाई था 25,989.45, इसके ऊपर यहाँ कुछ देर के लिए 26,000 के इस साइकोलॉजिकल लेवल से भी ऊपर गया, लेकिन यहाँ टिका नहीं, इसके ऊपर ही ये चला गया। तो जब ये इस तरह से आपको हाई बनता है, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कहीं गैप अप एंड शॉर्ट वाला सिचुएशन तो नहीं है, या फिर रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस तो नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ 5 मिनट में बन चुका था, तो मैंने क्या किया, 15 मिनट में इसको कन्वर्ट किया। और देखिए बिना एलियट वेव के भी दूसरे भी तरीके हैं जिससे आइडिया लिया जा सकता है, ये मैंने प्रदीप को बताया था। आप देखिए ये प्राइस ने यहाँ पर हायर हाई बनाए, यहाँ से आप लकीर खींचे, और एट द सेम टाइम आरएसआई ने क्या किया, लोअर हाई बनाया, एंड दिस इज क्लियरली ए रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस इन 15 मिनट चार्ट। तो ये इस तरह से था कि यहाँ पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना था, और इसके बाद देखिए यहाँ से आप शॉर्ट करते, इसको 5 मिनट में फिर कन्वर्ट करके देखना था, क्योंकि द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी में मैं 5 मिनट चार्ट को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ सेकंड थर्ड यहाँ तक मैं आपको वो कंफर्मेशन 1 2 3 या 15 मिनट चार्ट कंप्लीट हो गया, तो फोर्थ चार्ट से यहाँ, सॉरी फोर्थ कैंडल जो है 5 मिनट का, यहाँ पे आप शॉर्ट करते, और यहाँ से यहाँ का ये आपको एक गेन मिला। उसके बाद फिर देखिए ये जो बाउंस बैक हुआ, मैं देखिए इसमें कोई इंडिकेटर अभी नहीं लगा रहा हूँ, वो आप वो सब इंडिकेटर लगाओगे जो मैं द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के लिए यूज़ करता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगाया, तो ये 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ये 78। तो ये जो बाउंस हुआ यहाँ तक गया, और उसके बाद फिर ये आपको करेक्शन मिला, और ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी था।
तो 2 सॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इसमें आया मार्केट में। मार्केट देखिए गिफ्ट निफ्टी ने लुभाया सबको कि गैप अप ओपनिंग हो रहा है, बढ़िया है। लेकिन सिर्फ उसको देख के आँख मूंद के अगर हम यहाँ बाय करते तो क्या होता? कितना बड़ा स्टॉप लॉस रखते। यहाँ से यहाँ जो मूव किया इसमें भी आपको रिलेटिवली बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। हालाँकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी संभाल सकते हो तो यहाँ भी एक मौका था छोटा टारगेट के लिए। लेकिन मेन डायरेक्शन आज का इंट्राडे में देखिए ये डाउन था। ठीक है? तो अब देखते हैं कि जो एलियट वेव एनालिसिस हम लोग कर रहे थे उसमें क्या अल्टरनेशन 5 मिनट में किया जा सकता है कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है। 5 मिनट चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस में हम लोगों ने 6 फरवरी को एक मार्क किया था जिसमें रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना था। यहाँ से ये वेव 1, वेव 2 और ये वेव 3 जिसमें ये बड़ा सा गैप अप भी आपको दिख रहा है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है। ये सब यूजुअली वेव 3 में इस तरह का गैप आपको रनिंग अवे गैप मिलता है। इसके बाद ये 4 और ये 5। 5 में हमने क्या कहा था? पहले ये लग रहा था, देखिए आपको बताता हूँ, को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये दूसरा ये यहाँ पे आपको ये 5 मैंने यहाँ कहा था, मुझे लग रहा है ये 5 जो है थोड़ा आगे होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये आप यहाँ देखिए एकदम साइडवेज करेक्शन इस तरह से है। जिस तरह का ये साइडवेज करेक्शन है, यूजुअली इस तरह का साइडवेज करेक्शन वेव 4 में मिलता है। तो वेव 4 कौन वाला होगा? यहाँ पे वेव 5 के लिए मैंने पहले कहा था 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन जैसे इस 5 में भी 5 सबवेव होने चाहिए जो कि मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये 1, 2, 3 इतने ही दिख रहे हैं। इस क्लोजअप को आप ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 तो ये 5 का 5 नहीं है जो मुझे लग रहा। अब ये जो स्थिति है ये किस तरह से, अब देखिए इसको 5 के फ्रैक्टल्स को अगर करेंगे तो 1, 2, यहाँ 3 और ये 4, इसके बाद 5 ऊपर की ओर जाएगा और ये 5 कंप्लीट करेगा। तो अगर ये देखिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब फ्रैक्टल काउंट करते हैं, जितने स्मॉलर में जाते हैं उतना कंफ्यूजन और क्रिएट होता है। ये वेव 3 ठीक है। वेव 4 में देखिए ये वेव 5 का हिस्सा है तो इसके अंदर आ सकता है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। यानी ये इम्पल्स ही बना रहा है। ये वेव 5 है, ये वेव 1 का टॉप है 25,870 में। ठीक है, तो अब ये क्या बना रहा है? ये 3 हुआ तो ये जो वेव 4 है इसमें देखिए ए, बी और सी। ठीक है, ए में देखिए ए, बी, सी 3 सबवेव है। ये ए बना। ठीक है, इसके बाद यहां से यहां जो हाई बना ये ए, बी, सी 3 सबवेव स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद ये सी है तो देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो इस तरह से सी हुआ। अब ए, बी, सी इससे हुआ डब्ल्यू। अब यहां देखिए ये एक्स है फिर। ठीक है, इस एक्स में आपको क्या दिखे? यहां से यहां हुआ ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये ए जो है देखिए ए, बी, सी फर्दर 3 सब डिवीजन में डिवाइड हुआ। ये बी है और ये सी है। इसको मैं मिटा देता हूँ, बहुत सारा ड्राइंग हो जा रहा है। तो इसके बाद वाई को नीचे आना है तो देखिए ये यहाँ से ए, फिर बी और ये सी। इसीलिए मैंने इसमें देखिए रिट्रेसमेंट जब लगाया लाइव मार्केट में इस तरह से
मुझे लग रहा था 78.6% तक नहीं जाना है, 61.8% के आसपास से ये वापस नीचे आना चाहिए। अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ क्लैरिटी के लिए। तो इस Y में ए, बी, सी होता है, तो सी हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे देखिए कि 5 सबवेव क्या क्लियर है, 1, 2, 3 मान लेते हैं, ये 4, इसके बाद ये 5 ऐसे एक आना चाहिए, अगर ये मान लीजिए एक डायगोनल भी बना रहा है तब भी। अगर डायगोनल बनाएगा तब भी इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा-सा यहाँ अभी बहुत सुंदर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मार्केट यहाँ पर बहुत चॉपी हो गया, एक रेंज में घूम रहा है। यानी ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न बना रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी। ये 5 मिनट का चार्ट है, तो ये पॉसिबिलिटी लेके चलना है। और इसमें मुझे जो लग रहा है कि ये अपने इस रेंज को, इस रेंज लो को इस जगह में 25,900 के आसपास इस लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये प्रोटेक्ट करना चाहता है, नहीं तो आज बहुत मौका मिला था कि इसको ये तोड़ देता, नीचे जाता। जो हम लोगों ने कल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल सब डिसाइड किया था, तो ये हो सकता था। लेकिन आप देखिए यहाँ इसने सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लेके ऊपर गया था, ऊपर से नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे फिर इस जगह में, फिर देखिए यहाँ, यहाँ इस तरह से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 टाइम्स इसने 25,900 के आसपास सपोर्ट लिया। तो ये हो सकता है कि फिर उस लेवल में आके ये ऊपर की ओर ये वेव बनाए। तो ये देखना होगा। डेली चार्ट में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है क्या पॉसिबिलिटी है, और ये 5 मिनट चार्ट में अभी मैं इसको ओपन ही रखता हूँ डिस्कशन। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, आपको क्या लग रहा है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो भी गया है देखिए, लेकिन सब वेव काउंट हो रहा है, तो मैं इसको अनदेखा नहीं कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग बात करेंगे कल के इंट्राडे सीपीआर लेवल के बारे में। कल का इंट्राडे सीपीआर लेवल यहीं पर देखिए बहुत ही नैरो है। 25,955 से लेकर 25,954 का, यानी एक एक ही पॉइंट का जो है रेंज है। यानी ये कल आपको मार्केट ट्रेंडिंग मिल सकता है। देखिए मिल सकता है, नॉट ए कंफर्मेशन, बिकॉज नैरो सीपीआर according to the theory means trending market, but there is no guarantee। इसलिए आप उस हिसाब से सोचिए। और डेली चार्ट को देखने के बाद तो ये लगता है कि ऊपर के ओर के ट्रेंड के बारे में अगर सोचते हैं, वो सेटअप देखते हैं, तो शायद ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। लेकिन ये अभी 25,945 के आसपास है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग सोचते हैं, तो अगर ये 25,900 के लेवल के आसपास में बाय सेटअप मिलता है, तो फिर 26,000 और उसके ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू चार्ट एनालिसिस, जिसमें हमने एलियट वेव एनालिसिस 5 मिनट और डेली टाइम फ्रेम में देखा। और दोनों के हिसाब से ऐसे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, नीचे जाना नहीं चाह रहा है। और 5 मिनट में जो मैंने चेंज किया है काउंट को थोड़ा सा, देखिए एक्चुअली जब चार्ट अनफोल्ड होता है वो इजी नहीं होता है, स्पेशली स्मॉलर टाइम फ्रेम में। और ये जो है कल का सीपीआर बहुत नैरो है, तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वीकली सीपीआर इससे
पॉइंट नीचे है तो कुछ भी हो सकता है। अगर इसके ऊपर टिक जाता है, 25,955 के ऊपर टिकता है और फिर 26,000 के इस रेजिस्टेंस को अगर अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट देता है तो ये फिर ऊपर जाएगा। लेकिन डेली चार्ट में हमने देखा है कि वो एक्स का सी बना रहा है। बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो जाना है कि पोजिशनल बाय लेके छोड़ दे रहे हैं, उस तरह से नहीं। अभी इंट्राडे ट्रेड करना ज़्यादा सेफ है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा आपका एक दिन में ख़त्म होगा। और अगर आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दिया है तो उतना ही लॉस होगा जितना आप चाहते हैं, क्योंकि ये वेव सी ऑफ एक्स जैसे कंप्लीट होगा फिर नीचे की ओर जो वाई बनेगा वो मार्केट को फिर 24,700 के आसपास जरूर लेके आएगा एज पर एलियट वेव थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मिलते रहे ऐसे ही निफ्टी के डेली अपडेट्स और आप सीख सकें एलियट वेव एनालिसिस।